अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तमाम लोगों से हाथ मिलाना मेरा फ़र्ज़ है और सलाम करना भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन। जमान भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं? बहुत अच्छा कुर्ता, बहुत अच्छा कुर्ता। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? सब लोग ठीक हैं? गुड गुड। तुमसे ऐसे करके मिलाना पड़ता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अच्छा जी, रोज़े कैसे चल रहे हैं? पूरे जा रहे हैं? सबके पूरे जा रहे हैं? वी हैव गॉट असद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एंड नोमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एंड ऑफ कोर्स रऊफ भाई रह गए, रऊफ भाई रह गए। अब रमज़ान की जामत है, रमज़ान जो है वो जा रहा है। वेरी वेरी सैड, वेरी सैड। पता है जब रमज़ान आया था तो हम लोगों को क्या लग रहा था? हम लोगों को ये लग रहा था कि यार एक महीना है, और अब रमज़ान जा रहा है तो हमको ये लग रहा है कि एक महीना ऐसे चला गया। इट्स रियली बैड, इट्स रियली सैड, बिकॉज आई थिंक एक चीज़ जो मैंने हमेशा की है, मुझसे कभी रोज़े मिस नहीं होते। इस रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक रोज़ा जो मेरा पहला रोज़ा था वो एक मेडिकल रीज़न की वजह से मिस हो गया था, और जिसको मैं बाद में मेकअप करूँगा, लेकिन मुझसे रोज़े मिस नहीं होते। और अगर कोई रोज़ा मिस हो जाए तो इंसान दिन भर गिल्टी फील करता रहता है। और मैंने हमेशा से एक बात की कोशिश की है कि स्पिरिट पूरी वही होनी चाहिए। मतलब मैं अगर शो करूँ और मैं ये सब कुछ ना करूँ, एनर्जी अपनी कम कर लूँ, तो मेरा रोज़ा आई डोंट थिंक वो रोज़ा होगा। बिकॉज सीरियसली अल्लाह मियाँ ने ये कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो मेरी जितनी भी एनर्जी है, आई नो कि मुझे भूख भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, मुझे सब कुछ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर। तो मुझे हर चीज़ करनी है, उसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं कोई और शो करता हूँ। समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, समटाइम्स ज़ाहिर है भूख प्यास अपनी जगह होती है, और कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बहुत कुछ और आप कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता है कि खुदा ताला जो है वो मेरे इस रोज़े को कबूल करेगा, और आप सब, आप तमाम लोगों के रोज़ों को कबूल करता है। याद रखिए, लोड शेडिंग हो स्टिल रोज़ा रखना है, पानी की प्यास लगे स्टिल रोज़ा रखना है, भूख लगे स्टिल रोज़ा रखना है, गुर्बत हो, अमारत हो, ये आप ये मत कीजिए। मैं डिस्टर्ब होता हूँ, प्लीज़ मत करें, मत करें, मत करें, रो मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है बेगम, कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, आप आवाज़ कैसे लगाते हैं? इसकी ज्वेलरी पे आवाज़ कैसे लगाते हैं? आइए बहन, आइए, ये देखिए हमारी ज्वेलरी, ये आप देखिए, इसको पसंद करें आप। एक पे एक फ्री है, एक पे एक, दो पे एक फ्री है। आइए, दो पे एक फ्री है? जी हाँ जी। एक पे एक ये फ्री और दो पे एक ये फ्री ये है? महंगा है, ये सस्ता है। आप चूड़ियाँ कैसे बेचते हैं भाई? चूड़ी वाला, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हैदराबाद की चूड़ी। कराची की कोई चूड़ी नहीं है आपके पास? कराची की नहीं होती, कराची की नहीं होती, हैदराबाद की तो होती है ना। हैदराबाद का माल है सारा। हैदराबाद का माल है। और आप मेहंदी कैसे बेचते हैं अगर आपको आवाज़ निकलती है आपकी तो? ये कौन वाला भाई? कौन ले लो, कौन ले लो? मेहंदी है, ब्राउन मेहंदी है, रेड मेहंदी है, कौन ले लो? अच्छा फराज, तुम हॉस्पिटल गए थे, क्या क्या हुआ था? वो किस्सा क्या है? हॉस्पिटल में वो बीमार था ना, वो दवाई लेने गया। अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, फराज को बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो बड़ी दुख भरी कहानी है। दुख भरी। एक काम करते हैं, तुम्हारी दुख भरी कहानी हम अपने मेहमानों के साथ सुनेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। आई नो असद इज हियर अगेन। असद, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आपको माइक थोड़ी देर के लिए शेयर करना पड़ेगा, नुमान को माइक दे दीजिए। नुमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप दोनों को मैंने साथ साथ इसलिए बिठाया है कि आप हमद बारी ताला पढ़ेंगे और आप नात रसूल मकबूल पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आपकी तरफ, उसके बाद आपकी नात रसूल मकबूल की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी
देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कतरे को जैसे समंदर समेटे, मुझको हतीम अपने अंदर समेटे। कतरे को जैसे समंदर समेटे, मुझको हतीम अपने अंदर समेटे। जैसे समेटे आगोश मादर, जैसे समेटे आगोश मादर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान सुभान अमान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया,
पल के अदब का आला मकाम आया। ये कौसर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौसर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी है तेरा माया। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी है तेरा माया। Alright जी, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू यू। जो आप लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर जितने हमारे लोग हैं उनको सबको खुश आमदीद। सबसे पहले डॉक्टर आबिया, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्लाह का रोज़े कैसे जा रहे हैं? ठीक ठाक। सही ना? हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप ईदी के लिए नोट शोट तो लेके आए ना? जी बिल्कुल, ईदी का सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमारा ये प्रोग्राम है। देन वी हैव गॉट सारा यासिर, 1 साल से अपने ब्रांड पे काम कर रही है, इंडस वैली से ग्रेजुएट किया है। एक बेटा है, आपके हस्बैंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं, बेटे का नाम ज़ाबियार है। ओके जी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी अयाज खान साहब। नाम काफ़ी है, तो तारुफ भी होना चाहिए, मतलब एक नाम दिया काफ़ी, कुछ नहीं। कैसे हैं आप अयाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। खैरियत। और आप हज पे भी जा रहे हैं? जी हाँ, माशाल्लाह से हज पे भी जा रहे हैं। अल्लाह भैया ने ये दूसरी बार ये सादत दी है माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। अल्लाह सबको ये मौका दे। और एक जब रमज़ानों में आदमी कोई चीज़ तय कर लेता है तो वैसे ही अल्लाह मियाँ सारी दुआएं सबकी पूरी करता है। ऑफ कोर्स। तो बस अच्छा भाई, हम इसको संजीदा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी संजीदा, और खासकर अयाज भाई की मौजूदगी में संजीदगी तो हो भी नहीं सकती। आदमी वैसे बहुत संजीदा है, लेकिन काम इंतहाई कर संजीदा करते थे, अब तो नहीं करते। अच्छा नहीं, वो मजबूरी है, मजबूरी, क्योंकि वो काम अब सियासतदान कर रहे हैं इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये फराज है हमारे चूड़ी वाले, हम तारुफ करवा दें पहले। ये हमारे चूड़ी वाले हैं, फराज साहब, इनकी चूड़ी की शॉप है और यहाँ पर पैसे का नोट का कोई कारोबार नहीं है, ये फ्री है। आप कॉल करके जीत सकते हैं ये चूड़ियाँ। अगर आपको कॉल करना हो 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। देन हमारे पास इकबाल भाई हैं जो कोन मेहंदी बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं। कभी कभी अगर बहुत दिल चाहे तो लगा भी लेते हैं, एंड लगा लेते ना सर पे सर पे हाँ, सर की बात कर रहा हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव रऊफ आलम साहब, इनकी ज्वेलरी की दुकान है। एंड अगैन नो मनी, कोई पैसा वैसा यहाँ एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ कॉलर्स के लिए। गुड, ठीक है जी। फराज पिछले दिनों हॉस्पिटल में थे, फराज ज़रा बताओ तो सही हुआ क्या? संडे का दिन था, आमिर लोधी साहब ने घर पे बुलाया था, शिफ्टिंग करा रहे थे। उन्होंने बोला बेटा घर पे आ जाइएगा, 4 बंदे। हम गए यहाँ से, 4 बंदे, शहाबुद्दीन, अन्ना, मैं, फैसल। हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला थोड़ा सा सामान है। हम ऊपर गए तो 2 घरों का सामान एक घर में। चलो भाई, हमने फिर कह रहे हैं बेटा ये आप नहीं उठाओगे, मैं मज़दूर लाऊंगा। मतलब ठीक है, मज़दूर लेके आए। उसके बाद वो 2 मज़दूर लाए। वो मज़दूर भी ऐसे है कि जो है ना नीचे बैठ के हमें बोलना है कि जाओ ऊपर से सोफ़ा ले आओ। अब जो है ना अलमारियों की बारी आई, बड़ी बड़ी अलमारियाँ। हिलाया तो उसमें सामान भरा हुआ। हमने लोधी साहब को बोला कि जो है ना भाई ये तो खाली कर दें। कह रहे नहीं, ऐसी जाएंगी। मेरा चलें भाई। भाई 50-50 मन की एक अलमारी। पहले फ्लोर से उसको उतारा, उसके बाद बोलने बेटा भी एक कमरे का और सामान है। दूसरे को उतारा, उसके बाद जो है ना ट्रक में डाला,
उसके बाद मजदूर हमसे पूछता है कि जो है ना कुछ रह तो नहीं गया। मैंने भाई तुम क्या करने आए हो? कह रहे हम तो ये जो है ना ट्रक वाला है खाली। और जब वो सामान, अभी वो हमारी हालत बुरी हो गई, हम रोज़े में थे माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है ना हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे सामान उतारना था। अब हम सामान के लिए उतर रहे हैं, मज़दूरों को देख रहे हैं, तो वो जो है ना ट्रक पर आराम से बैठे हुए हैं। हमने बोला आ जाओ भाई, हाथ लगा लो। नहीं आए। बहुत फिर भाई ने उनको बोला, हमें लोधी साहब ने, तो वो आए। उसके बाद वो अलमारियाँ उतरवाई दोबारा। वो अलमारियाँ बड़ी मुश्किल से उतारने के बाद जो है ना हम बिल्कुल जो है ना उनकी ज़मीन पर चत लेट गए। भाई ने बोला क्या हुआ? भाई ने बोला अभी तो थक गए, खड़े हो जल्दी से। मैंने बोला भाई क्या करना? बोलने फ्रिज इधर से इधर कर दो। बोला भाई ये चाकू उठाओ, ये मारो पहले मुझे। फिर उन्होंने जो है ना बोला कि आज क्या हाल होगा तुम्हारा। फिर उन्होंने, उनको पता था कि अस्पताल का केस तो बन गया है, तो अखराजात तो उन्होंने पहले ही तय कर लिए थे कि कितनी ड्रिपें लगनी है और कितना जो है ना इनके। तो 2 ड्रिपें लगी थी, उसमें 2 ताकत के इंजेक्शन लगाए। उसके बाद जो है ना दूध, 4 गिलास दूध पिया। फिर कहीं जाके जान बची। सुबह 5 बजे घर आए। उसके बाद जो है ना सुबह हमें लोधी साहब सेट पे पूछते हैं, और बेटा कैसे रहे कल का? हमने बोला अच्छा रहा। बाकी और ये एक्चुअली हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये तो शुक्र है कि 2-3 लोगों ने और कोई काम नहीं दे दिया आपको। वो भी अगर जो जहाँ सामान इनका उतरा था, जहाँ ये लेट गए थे, अगर वो कहते हैं यहाँ से तीसरी मंजिल पे ले जाना है, तो फिर आपका क्या हाल होता? भाई एक होता है धोना और एक होता है पटक पटक के धोना। तो ये लोधी साहब ने समझो हमको पटक पटक के धोया। अच्छा जी, आमिर लोधी वो लोग जो नहीं जानते, मेरे बड़े भाई का नाम है। तो आइडिया हो रहा है। मैं, अच्छा मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं है, प्लीज बता दीजिए। मैं ही अपना एसी जो है खुद ही ठीक करता हूँ। इसको थोड़ा सा इधर करना है। There you go, that's it. नहीं कहाँ नहीं लेके जा रहा भाई, सही कर रहा हूँ। हवा तो थोड़ी सी आनी चाहिए ना। सो आमिर लोधी जो है वो मेरे बड़े भाई का नाम है। एंड लेकिन तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने पता मेरे को क्या बोला था? क्या बोला था? सुबह घर पे ये बोल गया ना कि शूट पे जा रहा हूँ। क्यों बोला था ये? पर ये पता नहीं, रात को जब गया अम्मा ने बोला बेटा आज कितनी शूट करके आया तू? उठ ही नहीं रहा। और बेगम ने क्या कहा? बेगम ने बेचारी ने क्या कहा? बेगम आके बोल रही है कि जो है ना अगर आप में थोड़ी हिम्मत है तो जाके दूध ले आए। फिर हमने उसको जो है ना एक गाली दे के बोला चुप। बुरी बात, ये क्या बात है? आप बेगम को ऐसे नहीं कहते? जो अरे गलत भैया बात। अंग अंग चूर हो रहा था उस टाइम। कह रहे हैं अंग चूर। फिर भी नहीं करते, ऐसे नहीं कहते किसी को भी, और सिंफ नाजुक को तो बिल्कुल भी नहीं। जो उसको क्या पता कि मेरे पे क्या बीती है। नहीं कहते, फिर भी नहीं कहते। माफी मांगो बेगम से। अभी मांग लेता हूँ, लेकिन उस टाइम तो क्या मेरा हालत क्या थी मैं क्या बताऊँ। उस टाइम तो जो है ना मैंने बच्चा भी गोद में नहीं लिया। थोड़ी देर को पकड़ाया तो कसम से वो भी ऐसा मनोबर का लगने लगा। वो भी अलमारी नहीं लग रहा होगा उसको। इकरा की टेलीफोन कॉल है, लेकिन इकरा को थोड़ा सा होल्ड कराइए, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं इकरा की टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा। भाभी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इनके बिहाफ पे, बिकॉज एक बात तय है, गुड बैड विन और लूज, हैप्पी और सैड, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप ये बात कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं, बिकॉज बस आप ये बात नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। और अगर कर लिया, निकल गई है, गुस्से में इंसान हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, और हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता। अगर हम कहें कि नहीं होता तो वो हम गलत हुए, लेकिन माफ़ी मांगते, माफ़ी मांगते,
माफ़ी मांगते हैं। बिकॉज देखिए मैं सच्ची बात बोलूँ, आप चिल्लाएं, गुस्से में कह जाएं कुछ ऐसी बातें जो बहुत गलत हो, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगें, माफ़ी ज़रूर मांगें, माफ़ी ज़रूर मांगें। बिकॉज दिस इज़ वेरी बैड। किसी का दिल उदास हो, किसी का दिल दुखे, ये गलत है। माफ़ी ज़रूर मांगें। मैं ये नहीं कहता कोई फरिश्ता नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कहता, बिल्कुल कहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या कहा है, इट्स अबाउट कि क्या आपको एहसास है कि आपने क्या कहा है। अगर आपको एहसास है तो आई थिंक दैट्स गुड। एक छोटी सी ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वंस अगैन वेलकम बैक एंड आपसे शुरू करते हैं सारा। ना प्लीज डू टेल मी, आजकल क्या हो रहा है? आजकल बहुत मसरूफ है, ईद का दिन, ईद का सीजन जो होता है वो तो बहुत मसरूफ होता है जी। बहुत, अभी कल ही मेरी एग्जीबिशन हुई है, उसके बाद आई एम कंटिन्यूइंग वर्किंग ऑन माय ऑर्डर्स। अच्छा, तो उसकी तैयारी चल रही है अभी। तो नॉर्मली मेरी पहले बात हो रही थी तो मुझे निदा ने कहा कि तकरीबन 9 जोड़े बनते हैं 3 दिन के। सुबह का जोड़ा अलग, दोपहर का जोड़ा अलग, शाम, ऐसा होता है? ऐसा होता है तो वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यूजुअली जो मैरिड वुमेन होती हैं उनके लिए तो मोस्टली 2 ड्रेसेस आर मोर देन इनफ। अच्छा, really? एक सुबह के लिए एंड देन रात के डिनर के लिए एक दिन? या फॉर द फर्स्ट डे। And what about the second day? उस दिन बच्चों के लिए ईद ज्यादा वो होती है, बड़ों के लिए तो इट्स लाइक फर्स्ट एंड सेकंड डे। फर्स्ट एंड सेकंड डे, लाइक 2 ड्रेसेस और 4? 4 या टोटल 9 से 4 या। डॉग साहिबा कितने? एक दिन में एक दिन में 1 से 3 आपके लिए हकीम साहब? अंदर वालों से पूछ लें कितने चाहिए मेरे लिए। प्लीज बताइए कितने? नहीं, ये बच्चों का ही होता है, हमारे लिए तो ज़ाहिर है नमाज का। अच्छा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने ईद पे कपड़े बनाए थे? आप नॉर्मली बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि रमज़ान में ही ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि इसका एक हदीस है कि इसमें इसका हिसाब नहीं होता। जो रमज़ान में आप ड्रेसेस बनाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर अपने ड्रेसेस जो हैं वो रमज़ान में ही परचेज कर लेता हूँ, भले उन्हें बाद में इस्तेमाल। पर ईद पे नहीं लेते? ईद के लिए लेते हैं, ईद पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे? मैं बच्चों का तो खैर ज़्यादा रहता है घर में, लेकिन मैं शॉपिंग अपनी मैं खुद ही करता हूँ। तो नमाज के लिए बस 1-2 और डेली एक ही चलता है मेरा ख्याल, शाम तक गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। अच्छा, इस ईद पे मैं क्या करूंगा ये मैं आपको ईद के बाद बताऊंगा। मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है। लेट मी सी कि क्या होता है। इकरा की टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर कैसे हैं? गुड गुड, कैसी हैं इकरा? आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। साहिर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ साहिर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। आप बहुत अच्छा शो करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, हमारे पास आयाज ईदी चाहिए। ईदी चाहिए? जी। क्या चाहिए ईदी में? ज्वेलरी चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, कोन्स चाहिए, या फिर क्या? जितने भी आपने स्टॉल लगाए हुए हैं ना, उनमें से भी और ड्रेसेस भी चाहिए। और ड्रेसेस भी चाहिए आपको? जी। अच्छा, ड्रेसेस मेरी मामा का और मेरी बहन का और मेरा। आपकी मामा का, आपकी बहन का और आपका? जी। और आपकी पसंद का। और मेरी पसंद का? जी। अच्छा, तो ये तो 3 ड्रेसेस हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये 3 भिजवा सकूं। कोशिश नहीं करनी, आपने देना है साहिर। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है। अच्छा अच्छा इकराम, मुझे ये बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा ब्लैक और ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। डू वी हैव ब्लैक एंड ब्लू? ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू वी हैव। ये चलेंगी चूड़ियां ये वाली? जी। अच्छा ये रही सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग। ये लीजिए। साहिर मुझे कैश भी चाहिए। कैश भी चाहिए? जी। कैश के लिए हमारे पास बैंक है, उसको नहीं हकीम साहब के पास आप रहने दे, मैंने आपसे लेनी है। शुक्र है कोई तो आया है ऐसा। मुझसे लेनी है आपने? ऑलराइट जी, मैं आपको डेफिनेटली कैश भिजवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डेफिनेटली आपको भिजवा दूंगा, नो वरीज। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यार मुझे लगता है डॉक्टर साहब से भी ईदी दिलवानी पड़ेगी लोगों को। मतलब आप अब मैक्स आउट होते जा रहे हैं, मुझे किसी और को तलाश करना पड़ेगा जिससे कैश ईदी दिलवाई जा सके। क्या? जी सर, आप कह रहे हैं? ठीक है, ईदी तो बच्चों का भी हक होता है और ये हर आदमी का दिल चाह रहा होता है। इवन जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं, आज भी यकीन करें कि दिल चाह रहा होता है कि बड़े जो हैं वो ईदी दें, खाब उनके हमें 10 रुपए मिले। लेकिन होता क्या है कि बड़ों से, बुजुर्गों से ये हमें जो ईदी मिलती है वो एक दुआओं की शक्ल होती है, और उस नोट को हम बाकी नोटों से बड़ा अलग स्पेशल समझ के रखते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ जो ईदी मिलती है वो अपने फादर से मिलती है।
आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऐसे फोन से लेता हूँ, बाकी वक्त तो देने में उधर जाता है। हर आदमी जिसने कभी सलाम ना किया वो भी अस्सलाम वालेकुम पड़ोस से आना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक याद है कि एक दौर था जब जो शहरी में जगाते थे वो भी ईद लेने आते थे, तो उनके पीछे तो कुछ लोग दौड़ते थे कि तुम तो 4 बजे आके जगा देता, 3 बजे जगा देता था। तो वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि ये एक ऐसा इस्लामी त्यौहार है और रमजान के बाद असल ईद जिस तरह से रोजेदारों की होती है और बच्चों की ईद होती है, लेकिन वो दौर चला गया जब रात में उठ के कई बार कपड़ों को देखते थे, जूतों को देखते थे, उन चीजों को देखते थे। अब जैसे इन्होंने अभी कहा कि सुबह का जोड़ा, दोपहर का जोड़ा, मतलब वो जो थोड़ी सी एक लिमिटेशन में जो चीजें अवेलेबल होती वो बचपने की नींद तो एक ख्वाब हो गई। वो कमाल, वो बचपने की नींद तो एक ख्वाब हो गई। क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। क्या दुख थे ये कौन जान सकेगा निगारे शब, क्या दुख थे ये कौन जान सकेगा निगारे शब, जो मेरे हाथ तेरे दुपट्टे भिगो गए। वो बचपने की नींद तो एक ख्वाब था। मुझे यार की लगन, 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 मुझे यार की लगन। तेरी मस्त निगाहों में सनम डूब गया, जो तेरी मस्त निगाहों में सनम डूब गया, और कोई सरमस्त बना और कोई मंसूर बना। मुझे यार की लगन, मुझे यार की लगन, बेवफा से भी प्यार होता है, हो बेवफा, बेवफा, बेवफा से भी प्यार होता है। यार कुछ भी हो यार होता है। मुझे यार की लगन, 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 मुझे यार की लगन। हाँ जी, मुझे यार की लगन पूर्वी जबान के शमशीर पेश कर रहा हूँ। हाय कैसे कटे उमरिया आशैया सुम बीती जाए, हाय कैसे कटे उमरिया आशैया सुम बीती जाए। हमरे नैन तरस बिन तरसे बालम तुम बिन कछ न सुहाए, हमरे नैन तरस बिन तरसे बालम तुम बिन कछ न सुहाए। हो तोरी प्रीत के कारण हाय मोह से रूठे अपने पराए, सब रूठे एक तुम मत उठियो, तुम उठियो तो गजब हो जाए। मुझे यार की लगन, मुझे यार की लगन, यार की लगन, यार की लगन।
बस इतना समझ लीजिए, मौसीकी का मुकाबला है और जीत के आना है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये महायुद्ध है, 7 सुरों के महाप्रबल योद्धाओं का। सरहद के पार हम भी है तैयार, देख लो। तुम अपने हौसले को फिर एक बार देख लो। जोश जुनू की आग हमारे भी दिल में है, देखना है जोर कितना तुम्हारे सुरों में है। सुरों का दरिया बहा देंगे, दहकती आग को भी बुझा देंगे। अब होगी फतेह सुरों की, यहाँ होगी जीत संगीत की। भारत और पाकिस्तान से आए सुरों के धुरंधरों का महायुद्ध। तुम पकड़े गए हो वहां बहन अपनी शादी। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और आप लोगों का तारुफ मैं इनसे भी करवाना चाहता हूँ। 9 साल की उम्र से ताइक्वांडो मास्टर शाहपुर मास्टर चैंपियन ब्लैक बेल्ट से तरबियत हासिल की। शावलन कंग फू मास्टर एहसान शफीक 5 बार यूके चैंपियन से तरबियत हासिल की। ताइक्वांडो के एशिया तक के मुकाबलों में हिस्सा लिया इन्होंने, सिल्वर मेडल हासिल किया। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इंस्ट्रक्टर के तौर पे 2005 से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन माली हालात की वजह से शिरकत नहीं कर सकते। मंगनी हो चुकी है। वालिदैन के साथ रहते हैं सलाउद्दीन कमाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने आपका तारुफ ठीक पढ़ा? बिल्कुल जबरदस्त। ये अयाज खान साहब हैं, मुझे जानते हैं आप? बिल्कुल। सारा यासिर हैं, डिज़ाइनर हैं। ऑफ कोर्स हकीम साजिद साहब हैं, वो डॉक्टर राबिया हैं। वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो फराज हैं, वो इकबाल भाई हैं, और वो जो है वो रऊफ आलम साहब, और ये सलाउद्दीन कमाल साहब, और वो ज़मान ताजी साहब। ठीक है ना? अब सबसे तारुफ हो गया? हो गया। अच्छा, ओके। अब सर अगर आपको इनको चेंज करना पड़े तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो बाल चेंज करें। हाँ, क्या? उनका हेयर स्टाइल चेंज होना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले हेयर स्टाइल कैसे होना चाहिए? इट शुड बी शॉर्टर। इट शुड बी शॉर्टर? या। ओके, लेट्स सी। हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं, उसके अंदर इनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स सी दैट। हमारे पास कुछ तस्वीर है ना इनकी, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। You do look different. Yeah. Wow. Oh my God, that's painful, man. Wow. Okay. ये 2 लोगों के साथ एक साथ लड़ रहे हैं। वाह। अच्छा एक बात बताएं, तो आप 2 लोगों को एक साथ मतलब लड़ सकते हैं उनसे? बिल्कुल लड़ सकते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं, अगर हम आपको दें तो आप लड़ लेंगे? इनसे मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? ये 2 लोग। कौन 2 लोग? 2 लोग। मैम का आप कह रहे? अरे मैम का नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं मैम का। ये आप मैंने कहा आप रोजी की वजह से 1 के 2 नजर आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो गया। नहीं, मैंने तो मैम का तो बोला ही नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो अपने साइंस बनाए हुए थे ये क्या थे? ये स्टेप होते हैं हमारे, जैसे किक्स। मैं किस तरह आपको बताऊं, जैसे साइड एक काम करते हैं भाई, हमारे पास 2 लोग हैं, 2 चैंपियंस हैं, उनको हम आपको देते हैं। आप जरा मुझे उन पे करके दिखाइए। इकबाल साहब आइए, तशरीफ लाइए आप। और रऊफ आलम साहब आप तशरीफ लाइए। आइए जरा, आइए। मारिएगा मत इन्हें, जान मतलब? नहीं। हाँ, ओके। इकबाल भाई आप हाथ पकड़ेंगे, हाँ, जैसे मजबूती से हाथ पकड़ेंगे। हाँ, और ये मेज का शीशा भी है पीछे, देख लीजिए जी। पकड़े मजबूती से। अरे भाई, कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ है मुकाबले में। सही है। तो रऊफ आलम दूर रहना भाई। मुझे माफ कर दे। सही है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक्टिंग करो। मैं वैसे किक करके आपको दिखाऊं, अगर आप वंस मोर। और तुम ये डॉक्टर साहब के साथ करना चाहते हैं? रऊफ आलम साहब हैं, इनके साथ क्या कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आप आराम से ग्रेवन पकड़ोगे, ठीक है? कलाई वापस मोड़ दी। तुमने भी तो कलाई ऐसे पकड़वाई है, इन्होंने रऊफ ने भी कलाई ऐसे पकड़वाई जैसे किसी खातून को पकड़वाई है। थोड़ा सा अच्छा, आप हमले वगैरह करके इनकी ज्वेलरी वुलरी भी लेके भाग सकते हैं, कोई आपको रोकेगा भी नहीं।
इरादा तो ऐसे ही है। जाइए जाइए प्लीज 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 प्लीज। माय गॉड दैट्स डेंजरस मैन। जैसे वैसे मैं आपको एक किक्स करके दिखाऊं। हाँ प्लीज करके दिखाइए। इसको हम शाओलिन उसमें कहते हैं साइड किक। हाँ, और अगर आपको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए तो फिर ये। वाओ, बस दो ही किकें आती हैं? किक्स काफी आती है, लेकिन परफॉर्म के लिए शाओलिन के लिए काफी बड़ी जगह चाहिए। मगर कितनी बड़ी जगह चाहिए? ग्राउंड में करते हो क्या? जी बिल्कुल। तो अगर छोटे से इलाके में 4-5 लोग हम लोग जमा हो जाएं और तुमको धक्के देने लगे फिर क्या करोगे? ब्रूस ली तो ऊपर चढ़ जाता था दीवार पे। बिल्कुल वो कर सकते हैं, उसके सेल्फ डिफेंस। आओ भाई आओ, आओ तुम लोग आओ। आप लोग मेरे साथ में बैठिए। बट दिस इज गुड दो, दिस इज गुड सेल्फ डिफेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाई डोंट यू कम्पीट इन इंटरनेशनल वो इवेंट्स? उसमें क्यों नहीं जाते हो? इंटरनेशनल क्यों नहीं कम्पीट करते हो? इंटरनेशनल शायद बदबख्ती है कि माली हालात, घर की जिम्मेदारी। ओके। तो ये सब हो तो मैं बिल्कुल खुद भी चाहता हूँ। आपका ताल्लुक वैसे कहाँ से? पेशावर से। पेशावर से। और तो आपने तरबियत जो हासिल की है पेशावर में हासिल की? बिल्कुल पेशावर में हासिल की है, और मैं 2004 में कराची आया, तो यहाँ आगे बढ़ने की उम्मीद में कि मैं आगे बढ़ूँ, पर वहीं के वहीं रुका रहा, बदबख्ती के आगे नहीं बढ़ सका। Oh come on man, come on, it's gonna be fine. बस कुछ पाने आया था। और अच्छा इसके अलावा तुम मुझे एक काम करते हैं ना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि क्या। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। देखो अगर आपके पास टैलेंट होता है तो आप तो डेफिनेटली आगे जाते हैं ना, और आपके पास टैलेंट है तो क्या वजह क्या है? वाई कांट यू? आई मीन तुम क्यों? क्योंकि इसलिए कि टैलेंट तो है, लेकिन आगे जाने के लिए घर की जिम्मेदारी ना हो। अगर मैं 15-20 दिन बाहर रहूँगा तो मेरा घर कौन संभालेगा? तो बजाय इसकी खिलाड़ी मैंने ऑफिशियल उसमें चीज़ें कंप्लीट की थी, और मैं क्लासेस लेना शुरू कर दिए कि मैं क्लासेस दूं और अपने घर को चलाऊं। मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी ना हो। तो मैं आप इसके अलावा क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? इसके अलावा कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं करता? कुछ भी नहीं करता, वैसे मैं प्रोफेशनल हूँ इसके। और आपके घर में कितने लोग हैं? तकरीबन 5 अफराद है। 5? कौन कौन? अम्मी अभी फिलहाल जो मेरे पास है, एक भाई 2 बहनें। एक भाई 2 बहनें? 2 बहनें और एक वालिद साहब। बहनों की शादी हो गई? नहीं, बहनों की शादी नहीं हुई अभी तक। अभी होनी है? होनी है उनकी भी शादी। आप बहनें आपसे छोटी? छोटी है मुझसे। ठीक है। आप सबसे बड़े? सबसे बड़ा हूँ मैं। सबसे बड़े। ओके। यार एक काम करते हैं, तो प्रोग्राम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग मिलकर पता नहीं आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, हम इतने बहुत सारे लोग हैं, लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अयाज भाई, व्हाट डू यू थिंक? आप लोग भी अगर कॉल करना चाहते हैं और इनके लिए कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज गिव अस अ कॉल 0342207514, यहाँ कॉल करने का नंबर। और आज जितनी ईदी भी यहाँ इकट्ठी होगी वो सब इनको चली जाएगी। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, अपनी ईदी इनको दे सकते हैं तो प्लीज इनको दे दीजिएगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि इनका एक टैलेंट है। यहाँ पे अशरफ ताई जब यहाँ पर पाकिस्तान आए थे तो उसके बाद उनको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, और ब्लैक बेल्ट वो यहाँ पहले थे, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, फिर बड़ी एक जनरेशन है, फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ कि ये जो एक इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं उसमें लोग अगर इनका साथ दें। ये उनसे अशरफ ताई से आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल मुलाकात। वो आपको जरूर गाइड करेंगे क्योंकि बड़े नाइस आदमी है, वो आपको गाइड भी करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे मास्टर भी और अच्छे इंसान भी है। चूंकि हमारा गेम जो फील्ड है अलग अलग है। मैं एक चाइनीज हार्ट करता हूँ, वो बर्मीज स्टाइल करते हैं। ठीक है। तो काफी चेंजिंग है। ओके, तो ताई साहब आपकी हेल्प नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि उनका ब्रांच कुछ और है। समझ ले कि वो काफी चेंजिंग है। मैं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये जो अब हम क्या सब मिलके जो क्या वो आपको दिखा सकते हैं, इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए गाइड कर सकते हैं, वहां ले जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये मेरी मतलब माली हालात ही मुझे ले जा सकते हैं। बाकी हम सब माली हालात से वहाँ साथ बैठे हुए होते हैं। हम ताई साहब, हम साहब प्रोग्रामों में साथ ही बैठे हुए होते हैं। नहीं तो क्या माली हालात से क्या मुराद है? घर की जिम्मेदारी। ओके, लेकिन जब आप मुकाबलों में शिरकत के लिए जाते हैं तो वहाँ पैसे तो मिलते होंगे ना, या नहीं मिलते? नहीं मिलते। वहाँ कुछ भी नहीं मिलता? नहीं मिलता। अभी हमारा मास खान है लांडी में,
वो बेचारा चाइना से मेडल उठा के ले आया गोल्ड पाकिस्तान के लिए, उसको कुछ भी नहीं मिला। जो कुरंगी में वो लड़की वो जो दौड़ में, उसको माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें दी गई और वो बंदा, उसको कुछ भी नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट हमारे तरफ तवज्जो दे तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल। मास खान ने गोल्ड मेडल लिया था, गोल्ड लिया, चाइना से मेडल उठाया, लेकिन उस बेचारे के लिए कुछ भी नहीं, वही लांडी में लड़ रहा है। तो बदबख्ती यहाँ पे यही है कि जितना पैसा हम क्रिकेट और इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर उसमें 2 पैसा भी हम पे लगाए जाए तो जनरेशन बनेगी ना, एक नई जनरेशन को जन्म देंगे आप। काम करना चाहते और हैं। जो काम है आपका ये आगे बढ़ेगा, दूसरों को होगा। और हमारी जो जनरेशन जो आजकल जिनको फिजिकल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, बिकॉज मोस्टली तो ज्यादा जो नेट पे इस पे उस पे लोग हैं, उसकी बजाय अगर ये काम सीख लेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अच्छा हकीम साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए इनके लिए? एक तो ये खुद ज़्यादा बेहतर हमें बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूज है ये हमें बता नहीं पा रहे हैं। जैसे आप इनसे पूछ रहे हैं कि ताई साहब क्या कर सकते हैं, क्या वो हमें कम से कम ये गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कुछ। I'll tell you one thing, देखें, I don't think he's confused. I think he's just telling a very genuine fact कि अगर मैं मुकाबलों में चला जाता हूँ तो घर कौन चलाएगा? घर कौन चलाएगा? वो बात सही है, वो बात सही है, जाहिर है उसके लिए तो करेंगे, जो एक प्लान है हमारा आगे जाकर। तो हम इंशाल्लाह ताला वो जब अभी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते उसको, लेकिन ये कि उसमें ऐसे लोगों को भी जरूर पैटर्नाइज किया जाएगा। देखिए, आई थिंक दिस इज जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। ये बात बता रहा हूँ, पता नहीं ये बात क्यों निकली है, मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, काश मैं शेयर कर सकूं, लेकिन कल मेरी 2 बहुत अहम मीटिंग्स होनी है, कल ही की डेट में कल मेरी 2 बहुत अहम मीटिंग्स होनी है, एंड एक थर्सडे को है और एक कल है। तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इस सिलसिले में करूँगा, बिकॉज अभी जैसे उन्होंने कहा ना कि हम लोगों ने हमें सपोर्ट करनी चाहिए यार, बिकॉज आपको याद है जब थाईलैंड का जो बॉक्सर ने सिल्वर मेडल जीता था, पाकिस्तानी बॉक्सर ने सिल्वर मेडल जीता था आई थिंक सोल के अंदर, जब वो वापस अपने घर में आया था लियारी में, तो उसके घर में टीवी भी नहीं था। वहां पर किसी ने, पाकिस्तान के लिए उसने जीता था, और किसी ने वहां पर अरेंज करके लियारी के अंदर उस बॉक्सर को, और मेरे पास ऐसे हजारों केसेस, मेरा तो मतलब शोईज के बारे में है ना कि जाहिर है एक आम हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पर आता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। एंड आई टेल यू समथिंग, आई विश कि मैंने उसको टेप किया होता, मैंने टेप नहीं किया। ये जब आए थे तो यहाँ खामोशी से एक कुर्सी पे पीछे बैठे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम सब मेकअप में मसरूफ थे, ये कर रहे थे, कुछ गप्पियां कर रहे थे, कोई यहाँ गाने गा रहा था, कोई कबालियां अपना कर रहा था। बट यू नो दैट दिस वन गाय, ही जस्ट सैट देयर इन द बैक वेटिंग फॉर हिज टर्न टू कम। आई थिंक मैं प्रेसिडेंट साहब से भी अपील करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूँ, गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, तमाम लोगों से, मैं इवन वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से जितने भी वज़रा हैं उनको अपील करता हूँ, हुकूमत से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस सिलसिले में इनकी रहनुमाई कीजिए, इनकी मदद कीजिए, बिकॉज अगर इनका नाम रोशन होगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, और पाकिस्तान का नाम ये रोशन करना चाहते हैं। एंड एक और बात, हम मास खान के लिए भी, तो मास को बुलाओ, हम यहाँ पर ईद के बाद मास के लिए एक शो करते हैं। लेट्स सी क्यों नहीं यार, कोई अगर वो हमारा हीरो है तो वो पीछे क्यों रह जाए यार? व्हाई शुड ही फील और शी फील्स कि किसी एक को मिला दूसरे को नहीं मिला, क्यों हमारा हीरो पीछे रह जाए? देखो, जहां मुल्क के अंदर ऐसी बातें हैं, वहां ऐसी बातें भी हैं कि इसी मुल्क के वही लोग बैठ के कह रहे हैं कि हम उसके लिए शो करेंगे। मैं आवाज उठाता हूं, मेरे साथ, मेरे अलावा मेरे जितने और मॉर्निंग शो के जितने भी होस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी होस्ट हैं, सबको आई गिव देम पर्सनल फोन कॉल, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मास को आगे लेके आएं, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे जरूर उसको सुना जाएगा। इफ आई वुड मीट द गवर्नर, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नर ऑफ सिंध जनाब अरशद लिबात खान साहब के वो प्लीज इस पे तवज्जो दें। आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, एंड देन ऑफ कोर्स आई रिक्वेस्ट राजा परवेज अशरफ साहब एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ऐसे लोगों पे तवज्जो दें जो आपके हीरोज हैं, जो हमारे हीरोज हैं यार। आपको 1 साल हुआ है ना अभी, What do you think कि फैशन डिजाइनिंग मुश्किल है? आम लड़की आ सकती है उसमें अगर टैलेंट है, and if she works hard. Is it very expensive? Yes. You need lot of finance to run it. You have to pay the workers every week. ठीक है, तो उसके लिए बहुत फाइनेंस चाहिए। तो एक आम लड़की, एक आम बच्ची ख्वाब कैसे देखे? वो कहाँ जाए? वो काम भी करना चाहती है, वो सब कुछ करना चाहती है, बट टेल मी सारा, वो कहाँ जाए? वो कहाँ जाए? एक आम लड़की जो लांडी में रहती है या कुरंगी में रहती है, राइट तो उसका भी है ना, वो भी जब इस शो को देखेगी, आपको देखेगी, कहेगी इनकी अपनी एक लाइन है, 1 साल से अपने ब्रांड पे काम कर रही हैं। मैं इतनी लकी क्यों नहीं हो सकती कि मुझे भी मेरे हस्बैंड ऐसे ही सपोर्ट करें, मुझे भी मेरे इन लॉज ऐसे सपोर्ट करें, मुझे भी मेरे घर वाले ऐसे सपोर्ट करें, मेरे पास भी एक स्टाश हो कैश का जिसमें मैं पैसा लगा सकूं, इन्वेस्ट कर सकूं और अपने आप को मनवा सकूं।
तो वो कहाँ जाएगी, वो कैसे ख्वाब देखती? अगर मैं सच बता रहा हूँ, आपका सबसे खूबसूरत जवाब ये होगा कि मुझे नहीं पता, बिकॉज हम में से बाकी किसी को भी नहीं पता। मैं भी यहाँ बैठ के बहुत कुछ कह सकता हूँ ना, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, कर तो ले, बट ग्राउंड रियलिटी जरा सी मुख्तलिफ होती है। जिसके पास कुछ पैसे की कमी होती है और टैलेंट बहुत होता है, उनके साथ अक्सर ये होता है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी कम होता है। उसकी वजह से भी ये होता है कि जो उनका टैलेंट है, वरना ये है कि कोई किसी के साथ अटैच होकर भी थोड़ा सा सीख सकता है। लेकिन मुसीबत ये है कि सेम प्रोफेशन में एक अगर कोई क्रिएटिव है तो ये देखा गया है कि वो क्रिएटिव अगर किसी से अटैच हो गया तो उससे सारा फायदा दूसरा उठा लेगा और उसको फिर वो वहीं का वहीं रहता है। ये बड़ी तकलीफदेह बात है जो अक्सर होती है कि जिनमें या किसी भी फील्ड में अगर कोई उनको एक चीज में अच्छी वो कर रहे हैं। जैसे कि इंडस वैली की मैं बात करूं, या हमने अभी स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक एग्जीबिशन देखी थी, उसमें हैरान हो गया था मैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बच्चों ने ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए थे कि जो मार्केट में कहीं नहीं देखे। कुछ भी नहीं होता, वहां से गुजरेगा कोई, वो सारे स्नैप्स बना लेगा, उसके बाद वो मार्केट में आ जाएगा। उन बच्चों की तो सारी क्रिएशन ऐसी की तैसी रह जाएगी, कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम उनको अप्रिशिएट तो करने को छोड़ दें, उसको चीट करके ले जाते हैं और वो डिजाइन किसी भी बड़े नाम के साथ बिखरा होता है। और वही आपकी बात है कि जिसके पास पैसा है उसके पास नाम है, उसके पास सारी चीजें। छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं। जब वापस आते हैं सर आपकी तरफ आएंगे, फिर फराज की तरफ जाएंगे। और फराज, अभी तुम रह गए हो, तुम्हारा भी मुकाबला होना है। अरे भैया, एक भाई ने पहले अस्पताल पहुंचाया था, अब भी पहुंचा दो। लगे कहने को शेर याद करा दो। लगे कहने को तुम पे प्यार आ रहा है, वो बोली परेहट विकार आ रहा है। छोटे से ब्रेक जी, मिलते ब्रेक के बाद। तो उसके अचानक होता ये कि अल्लाह ताला हर एक को हिदायत देता है। अल्लाह ताला जो, और बड़ा खुशनसीब होता है वो शख्स जिसको अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत मिलती है। तो मुझे भी कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि अयाज भाई, आप अगर अपने इस चीज़ को डाइवर्ट कर दें, आपको लोग पहचानते हैं, आप कुछ बातें ऐसी करें जो आप दूसरों से दीनी बातें सीखते हैं, जो वो बातें जो आप अल्लाह से करीब होने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि हम कुरान शरीफ को अगर तर्जुमे से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परवरदिगार हमसे क्या फरमा रहे हैं, या वो क्या क्या वो बातें हैं जिनको हम अमल कर सकते हैं उन पर। तो वो जब जहन में मेरे बात आई तो बस अब दिल ये चाहता है कि उस तरफ जहाँ हमें जाना है उस तरफ के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, उस तरफ की थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे साथ ऐसे कुछ लोग थे। फिर मेरा बेटा एक जो छोटा है वो हाफिज़ है। हमने कहा बहुत सी चीज़ें जब अल्लाह ताला ने दी हैं, बहुत से फ़राइज़ हैं, उनसे भी अल्लाह ताला ने मुझे वो भी मैंने अंजाम पा गए सब उसकी अल्लाह की रहमत से। तो बस इसलिए फिर अब दिल नहीं चाहता। दूसरा, मजाक की अब शक्ल बहुत बदल गई। मेरा ख्याल है ये तो अच्छी तरह से तुम भी जानते हो, जिस टाइप का मजाक अब हो रहा है वो मजाक मेरा ख्याल है वो मजाक उड़ाने की शक्ल में चला है। तो अब मज़ा नहीं आता, दिल नहीं चाहता। बस दिल चाहता है बस ऐसी हल्का फुल्का मजाक कर लें जैसे अभी यहाँ हो रहा है। अच्छा, डू यू लाइक ह्यूमर योरसेल्फ? आपको ह्यूमर पसंद है? या डू यू वॉच पाकिस्तानी शोज जिसमें ह्यूमर होता है? आई डोंट। यू डोंट? व्हाई? आई डोंट लाइक इट। यू डोंट लाइक इट? क्या उसमें चीज़ पसंद क्या नहीं आती? ये जैसे वो सारे वक्त तो पॉलिटिशियंस का ही मजाक उड़ रहा होता है, और एक दूसरे का ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं पॉलिटिशियंस। What do you think, sir? मजाक की शक्ल बदल गई? हाँ, बिल्कुल बदल गई है। पहले जो असल बेस करता था डायलॉग्स के ऊपर करता था, एक कोई ख्याल होता था उसके पीछे, वो ख्याल प्रोजेक्ट करते थे। अब पर्सनैलिटीज़ को लेकर सिर्फ उनकी मतलब तहक़ीर और उड़ाना, तब तमस्कुर उड़ाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया। अगेन ये इसमें दिल आज़ारी भी होती है जिन लोगों का वो लोग कर रहे होते हैं। आई थिंक वो अच्छा भी नहीं लग रहा होता। आई डोंट नो, हम लोग ही उनको सक्सेसफुल बनाते भी हैं, देख देख के लोग ही कह रहे होते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद। आपको पसंद? आप सर मजाक देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। मजाक की हद तक तो सही है, और मजाक में किसी का काम हो जाए, हमारा मजाक और उसका काम हो जाए। ऐसा ना हो कि मजाक में किसी बेचारे की दिल को तकलीफ पहुँचे और दिल में खुदा बसता है।
दिल में खुदा बसता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम लोग भी यहाँ ये बात कर रहे हैं, मॉर्निंग का शो है तो नॉर्मली और आजकल रमज़ान के दिनों में ज़रा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ह्यूमरस रखना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब दे वर्क, वी वर्क, एवरी वन ऑफ अस वी वर्क टुगेदर। हम सब एक साथ काम करते हैं। फराज हैं, इकबाल साहब हैं, एंड ऑफ कोर्स रऊफ़ आलम साहब हैं। अयाज़ भाई से मेरा वास्ता, मेरा ताल्लुक़ बहुत अब तो एज सदियों का है, मेरे सीनियर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा इनसे सीखता हूँ। साजिद साहब मुझे ये लिबर्टी देते हैं कि मैं हकीम साहब से ये मजाक कर सकूँ, उन चंद हदूद को क्रॉस कर सकूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इनकी दिल आज़ारी करूँ या इनकी इज़्ज़त में या इनकी तौक़ीर में कोई कमी लेके आऊँ। इसी तरह से डॉक्टर साहिबा हैं, हम इनसे भी मजाक करते हैं। हम श्योर कि अगर आप कंटिन्यूली आती रहीं और शो का पार्ट बनती रहीं तो आप हमारे ह्यूमर की आदी हो जाएंगी। बहुत मोहतरम अज़ीज़ नई नई दोस्ती है लेकिन हो रही है ज़मान साहब से। अगेन सी द थिंग इज़, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मिल के एक टीम को बनाते हैं, एक शो को बनाते हैं। हमने रमज़ानों में बहुत मेहनत की। अभी ज़मान साहब एक बच्चे को मेरे पास लेके आए, मुझसे कहने लगे कि देखें साहब भाई आपका शो होता है तो चूँकि ये मौसम है इसका रमज़ान का, और मौसम तो नहीं, ये महीना है रमज़ान का, तो इसमें कव्वाली पे बहुत फोकस हो जाता है, ज़ोर हो जाता है। तो कहने लगे कि फिर मैंने इस बच्चे को कहा, वो गौस साहब का बेटा, तो कहने लगे कि मैंने बच्चे को कहा कि साहिब भाई का शो फिर तो उसके बाद भी होगा, ईद के बाद किसी शो में कभी ना कभी तो कव्वाली का वक्त आएगा। आई एम अनाउंसिंग दिस टुडे कि मैं अपने शो में कव्वाली को एक पार्ट बना रहा हूँ। ये जॉनरा मरना नहीं चाहिए, ये जॉनरा ज़िंदा रहना चाहिए। इसी जॉनरा ने हमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान दिए हैं, अज़ीज़ मियाँ दिए हैं, इसी जॉनरा ने हमको मकबूल फ़रीद, ग़ुलाम फ़रीद साबरी कव्वाल दिए, इसी जॉनरा ने हमको मुजाहिद मुबारक कव्वाल दिए, इसी जॉनरा ने हमको अली मोहम्मद ताजी दिए, ऑल द ताजी बरादरान वो दिए, राहत फ़तेह अली ख़ान दिए। यही जॉनरा है जिसने हमको ये सब कुछ दिया है। इवन आबदा परवीन सूफियाना कलाम में उनका कोई तो माई थिंग इज़ कि अगर हम कभी कभी वंस अ वीक और सो एक ऐसी महफिल लगे जिसमें कव्वालियाँ हों, चाहे वो आशिकी की तरफ क्यों ना निकल जाती हों, लेकिन होनी चाहिए। ये जॉनरा मरना नहीं चाहिए। सो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वो बात जो निकली थी वो ऐसे निकली थी, ये तकलीफ़ हुई दिल में मुझे ना कि यार ये कैसे है कि हम एक महीने साथ काम करते हैं, फिर इसके बाद हमें अपने अपने घोंसलों में जाना पड़ता है। फिर क्या हम इंतज़ार करेंगे इवेंट्स का कि वो हों तो उसके बाद हम मिल के बैठें? यार मिल के बैठते हैं, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी की शाम हो जाए। सो मेक श्योर कि आप एक दूसरे से प्यार बांधें। छोटे से ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लिबास कल रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। Once again जी, welcome back. My name is Sahil Lodi. You're watching दस्तक के बाद with Sahir. And of course ये हमारा last break होता है. And thank you for not playing the music. कोई बात नहीं. It's okay. No problem. No complaints at all. बजा सकते हैं, हल्का सा बजा सकते हैं. There you go. That's it. There you go. But anyway, हमने इनके लिए क्या डिसाइड किया? डॉक्टर साहब आप क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? I don't know. मैं जवाब दूँ? भाई इनको प्रॉब्लम्स हैं, घर की टेक केयर करनी है। अगर आपके घर में कभी कोई बीमार हो जाता है, फ्री कंसल्टेशन। हाँ, वो मैं सिर्फ अपने घर के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ उस माँ का बेटा नहीं हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है। मैं यार उस माँ का बेटा बनना चाहता हूँ जो बेचारियाँ रोडों पे फिर रही है और उनका कोई नहीं है। मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ। अगर मैं इस कंगफू की वजह से, इस कंगफू से मैं कुछ कर सकूँ अपने आवाम के लिए, अपने कौम के लिए, मैं फ्री भी ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ। कोई ऐसा इदारा हो सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और फ्री में जाऊँगा। आप किसी स्कूल्स में क्यों नहीं बात करते कि स्कूल्स में बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स में होता है? जैसे तैसे मैं तो अपना घर चला रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए मैं आया हूँ, उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। स्कूल्स वाली बात तो वाकई यार आप सोच के देखिए कौन कहता है once a week आपको जाना होगा हर स्कूल में। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। कुछ ऐसे लोग हैं हमें कि वो फीस नहीं दे सकते, लेकिन शौक बेतहाशा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जो मेरा वालिद 12-1 बजे सोते थे और वालदा कहती थी वालिद उठ जाएगा, चुप करके सो जा। और मैं कुंडी लगा के प्रैक्टिस करने के लिए उठता था कि आगे नेशनल की तैयारी करनी है।
और पड़ोस वाले कहते थे कि बराबर के घर से जो है ना बम की आवाज़ें आ रही, पंचिंग बैग पे लगा हुआ, पंचे कर रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं तो यहाँ तक पहुँचा, मैं उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। और अच्छा तुम सबसे पहले अपने लिए करो, जब तुम इंशाल्लाह। स्ट्रांग हो जाओगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन जो हैरानकुन बात यह है और काबिल फ़ख्र बात वो ये है कि लोग हैं। बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं लोगों के पैसों की मदद करूँ, जो फन मेरे पास है। नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। यही मैं यही चाहता हूँ कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। फिट है तो हिट है। कौन सा? फिट है तो हिट है। फिट है तो हिट है। और मैं समझता हूँ यार इंसान की ज़रूरत है। हाँ, सेल्फ डिफेंस वैसे। ये तो तुम्हारा वो भी हो सकता है ना, तुम्हारा उसका फिट है तो हिट है, स्लोगन हो सकता है। स्लोगन हो सकता है, फिट है तो हिट है। हर इंसान को सेहत की ज़रूरत है, तो क्यों ना। गुड। सर क्या कहते हैं? नहीं, इनकी अप्रोच तो बहुत ही अच्छी है। जैसा इन्होंने अभी, ये खुद प्रॉब्लम में है लेकिन इसके बावजूद ये चाहता है कि सबकी प्रॉब्लम हल कर दें। हाँ। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। लेकिन ये जो आइडिया डॉक्टर ने दिया है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि इनको चाहिए कि ये कंसल्ट करें। और कुछ आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं क्या इस सिलसिले में? कोई इंस्टीट्यूट से आपने बाकायदा कोई ट्रेनिंग ली हो? क्योंकि बच्चों को पसंद भी है। तो कोई नेशनल लेवल पे आपने किसी मुकाबले में शिरकत की? जी बिल्कुल। तो वहाँ से आप You know what we can do? What we can do? We can talk to the youth minister here. हम फैसल से बात करें साहब। To few other people, I can go to even talk at the federal level. वहाँ पे भी जाके बात की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। बट देखें, एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि हमारे मुल्क में चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसेस स्लो होता है। अगर हम मिल के काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये है कि तुमको स्ट्रांग होना है। अभी इस वक्त किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। अल्लाह ताला से हमेशा हिदायत मांगो कि जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो तुम्हारा जज्बा यही रहे। बिकॉज पता है अभी होता क्या है, मुझे अपनी नीयत का नहीं पता। मैं साफ सी बात करता हूँ, मुझे अपनी नीयत का नहीं पता। अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ रखे, मुझे हमेशा इस्तकामत में रखे और अपनी हिदायत में रखे। मुझे अपनी नीयत का नहीं पता होता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ राइट नाउ, मेरी तुमसे जो रिक्वेस्ट है, इस्तदा है, वो ये है कि तुम सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करो राइट नाउ। बी समबडी, बी समवन, मेक अस प्राउड। और उसके बाद तुमको हम खुद आगे लेके चलेंगे, ये पूरा मुल्क तुमको आगे लेके चलेगा। ब्रिंग माज खान है, हम माज के साथ मिलके बैठ के बात करेंगे। सारा वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ दोबारा तशरीफ लाइए शो के अंदर। अभी बहुत सारे आपके फैशन के हवाले से बातें रह गई जो हम डेफिनेटली करेंगे। जैसे ईद चली जाएगी वैसे हमारा शादी वीक शुरू हो रहा है। उसके बाद हमें बहुत 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 ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी। और फिर उसके बाद एक रेगुलर सेगमेंट के तौर पे हम इसको लेके चलेंगे। आई वांट टू मेक श्योर कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हैं, जो बच्चे हैं, वो सब के सब बहुत अच्छे लगें, बहुत खूबसूरत लगें। फ़ैशन को एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। वो अफोर्डेबल हो और अच्छा हो और क्लास के साथ हो तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत 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 शुक्रिया सर। पहले तो फैशन या जो अभी बात कर रहे थे शादी की, वेडिंग वीक की, तो मेरा ख्याल है ये आइडिया तो सबसे पहले तुम्हारा था जी, मेरा। उसके बाद ये इसने आगे सारे चैनल को लग गई हवा। लेकिन वो बड़े जिस अंदाज में वो हुआ था उसका, और इस बार भी आप होंगे और इस बार उससे भी कहीं एक और अंदाज है। अच्छा। आप देखिएगा यार भाई, मैं कोई भी काम बगैर किसी, हमारी टीम पूरी टीम, हाँ, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी गोल के, बगैर किसी ख्वाब के हम नहीं करते। इस बार जो हम लेके आए हैं, आप यकीन जानिए इंसानों के बारे में आपकी परसेप्शन को ये 2 वीक्स चेंज कर देंगे। उसमें डांस है, हंगामा है, मस्ती है, सब कुछ है। बट आखिरी शो ज़रूर देखिएगा। वो आखिरी शो अगर आपको ना बदल दे, आपकी पूरी ज़िंदगी को ना बदल दे, पूरी ज़िंदगी में आपने जो परसेप्शन रखा है लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में जो सोचा है, अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज ना कर दें तो आप कहिएगा साहिर आपने झूठ कहा। बिल्कुल सही बात है। और ये जो लोगों के ज़हन में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ फहमियाँ या आर्टिस्टों के बारे में कह लें या मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में होती है, तो कभी कभी हमें नहीं पता, जब हम इनके अंदर झांकते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है कि ये शख्स कितना रिलीजियस है, ये शख्स कितना दिल इसका जो है छोटा है, ये अपनी कोताहियों पर भी रोता है, ये दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर भी जो है उसको अफसोस होता है। जैसे इन्होंने अभी जैसे खुद ही एक जुमला कहा कि मैं फ्री कराना चाहता हूँ। आप देखें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनको दिल दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, हम एक नीयत को अगर अपनी साफ़ रखते हैं और अल्लाह ताला हमें जो ये एक मौका दिया है, रमज़ान हमारे पूरे 12 महीने में, देखिए ये 1 महीना परवरदिगार हमें फिर दे देता है
सही हो जाओ, मैं 70 टाइम्स दूंगा। तो जब अल्लाह ताला हमें ऐसे बहुत से मौके देता है तो उसकी शक्ल कोई भी हो, थ्रू मीडिया कह ले, थ्रू कुछ भी कह ले, आप बात वही कर रहे हैं कि वही अल्लाह वो बातें या वही लोगों की मदद या वही लोगों का ख्याल रखना, इसकी जो एक शक्ल बना के आपने पेश की थी। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब कुछ लोगों के गरीब थे, कुछ उनकी शादी वगैरह की थी, जिनका जहेज़ भी पानी में बह गया था। तो ये जो है ना लोगों मेरा ख्याल है वो इतना नेचुरल हुआ था कि हर आदमी को यकीन था कि इसमें टोटल 100% जो है जैन। एज मैं आपको बताऊं, मैं कभी ज़िंदगी में झूठ बोल ही नहीं सकता, नहीं बोल सकता। मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया गया, एक प्रोग्राम के शाइस्ता के शो पे एक बच्चा आया, उसने कहा उसको कैंसर था, उसने बोला कि मैं साहिर भाई से मिलना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो मैं जाके उस दिन सुबह बैठ गया, तो ऐसी वो बात कर रहा था, तो मैं लकीरें पढ़ता हूँ तो मेरे नज़र उसके हाथों पे पड़ी। मैं कहा दिखाओ मुझे अपना हाथ। मैंने कहा तुम अगर खुद भी कोशिश करो तुम तब भी नहीं मर सकते। उसको डॉक्टर्स ने 1 महीना दिया था। मैं आ तो गया वहाँ से वापस, दिल नहीं मान रहा था। तो इसके बाद मैंने टेलीविज़न पे बात की, रेडियो पे बात की। डॉक्टर साहब आई, डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा क्या हुआ क्या है, तो बताया कि पैंक्रियाज का उसको कैंसर है। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स मुझे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। हमने सब इंतज़ाम किया। अगले रोज़ वो रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर साहबा डॉक्टर के पास पहुँची, डॉक्टर शमाइल परवेज़ उनके पास पहुँची, शामिल अशरफ उनके पास पहुँची। तो पता ही ये चला कि उनकी पैंक्रियाज की जो नाली है उसके अंदर स्टोन था और स्वेलिंग थी उनके मुंह पे जगह पे पैंक्रियाज की। लेकिन ही वाज नॉट गोइंग टू डाई। आज भी वो बच्चा जिंदा है, बहुत ठीक है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रहा है। उसको वॉरन के 20 इंजेक्शंस लगते थे एक दिन के अंदर। उसने जहन पे अपने सवार कर लिया था। अब उसको हम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट जो है उससे गुजार रहे हैं, एंड लेट्स सी। तो पता नहीं क्या हर चीज़ जो है, और मैंने उसी तरह से बिल्कुल उस केस को लाके यहाँ सबके सामने पेश कर दिया। माई ओनली थिंग इज़, अगर हम ओरिजिनल नहीं कर सकते, जेन्युइन नहीं कर सकते, तो फिर करने की ज़रूरत नहीं। फेक पे मेरा कोई भी बिलीव नहीं है। बहुत सारे, जब ने इलायची वाला बाबा इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस पर पैसे बना सकते थे, रेटिंग्स आ सकती थी, सब कुछ आ सकती थी, मगर मेरा जवाब वहाँ मैं जवाब क्या देता? वहाँ की रेटिंग चाहिए अब। अच्छा मैं सच बताऊँ, अजीब सी फिलॉसफी है मेरी, अजीब सी फिलॉसफी है। उसी की शिकस्त है, उसी की जीत है। उसने जो मुझे दिया वो उसने दिया ना। मुझे हज़रत अली का बार बार वो कॉल, ये म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा, बार बार मुझे हज़रत अली का वो कॉल याद आ जाता है कि और जब वो मुझे वो देता है जो मेरी ख्वाहिश होती है तो मैं खुश होता हूँ, और जब मुझे वो देता है जो मेरी ख्वाहिश नहीं होती मगर उसकी रज़ा होती है तो मैं और भी खुश होता हूँ, क्योंकि वो उसकी रज़ा है। तो जो उसकी रज़ा है, उसने जितना लिखा है उतना ही है, उतना ही, उससे ज़्यादा किसी का नहीं है। बट एनीवे आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। उससे पहले भी आपसे मुलाकात होगी और आप मेरे पास शादी वीक में ज़रूर आएंगे और आपसे मैंने एक काम करवाना है। आपने एक नात रसूल मकबूल कही है जी, वो मैं आपसे आखिरी रोज़ पढ़वाऊँगा और मेरे शो को शुरू आप कीजिएगा। चलिए इंशाल्लाह उस रोज़ शादी वीक में नात कैसे, ये पता चलेगा, ये पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपसे तो डेफिनेटली मुलाकात रहेगी। ज़मान भाई आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले ज़मान भाई ने एक चीज़ अपनी माँ के लिए लिखी है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था ये तमाम माँओं को कह दें, और सबसे बड़ी माँ पाकिस्तान है, मेरे लिए मेरा मुल्क है, ये अगस्त का महीना है, तो प्लीज़ अगर हम वो कर सकें। मेरी
सच्ची ममता मेरी माँ तेरे प्यार में तुझ पाया न कोई भी संसार में, पाया न कोई भी संसार में। क्या बयां अब करूं तेरा किरदार मैं, माँ तेरे दूध का हूँ कर्जदार मैं, माँ तेरे दूध का हूँ कर्जदार मैं। गोद में तेरे आकर मिली है अम्मा मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। ये बंद जब लिखा था मेरी वालदा सामने थी, उनको देख के लिख रहा था। माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की सेवा करो, लो दुआ माँ की जब घर से निकला करो, माँ की जब घर से निकला करो। देखना है जो रब माँ को देखा करो, भाग लग